नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो हमारा पहला प्रश्न दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें हमारा पहला सही विकल्प दिया है, मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है। इसमें आपको राइट आंसर बोला प्रेम की आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है, गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को कहते हैं। इसमें आपको राइट आंसर बोला शेर आपको लिखना है। तीसरा आपका सही विकल्प देख लिखा, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन है। इसमें आपको राइट आंसर आवला दुकानदार आपको लिखना है। चौथा आपका सही विकल्प देख लिखा, मैं आज ही आया हूं पंक्ति में ही है। इसमें आपको राइट आंसर आवला निपात आपको लिखना है। पांचवा आपका सही विकल्प देख लिखा, तातुस के आते। इसमें आपको राइट आंसर आवला शिक्षक आपको लिखना है। अब आपका छठा सही विकल्प देख लिखा, एनी फ्रेंड में अपनी डायरी में अनुभव लिखे हैं। इसमें आपको राइट आंसर सावला नाजियों के अत्याचार की आपको लिखना है। अब आपका अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है, घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है। इसमें आपको लिखना है वर्षा। दूसरा आपका दिया है, रीति काल का प्रमुख रस खालिस्तान है। इसमें आपको लिखना होगा संगार। दूसरे के बाद यहाँ पर तीसरा आपका दिया है, काम यानी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख खालिस्तान है। इसमें आपको लिखना होगा महाकाव्य। चौथा आपका दिया है, मियां नसीरुद्दीन खालिस्तान के मसीहा थे। इसमें आपको लिखना होगा नान भाइयों के। और पांचवा आपका दिया है, सरकारी कामकाज की भाषा को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा राजभाषा कहते हैं। और छठा आपका क्वेश्चन दिया है, खालिस्तान काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा गुप्त काल आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, कविता का गांधी। तो इसमें आपको लिखना होगा गा वाला भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा आपका दिया है गजल की पंक्ति। इसमें आपको का वाला उर्दू साहित्य विधा आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है मेरी कहानी। इसमें आपको खा वाला आत्मकथा आपको लिखना है। चौथा आपका देख लिखा, धोनी के समूह को। इसमें आपको लिखना होगा आड़ा वाला भाषा। और पांचवा आपका दिया छाओ। तो इसमें आपको घड़ी वाला आसाम आपको लिखना है। छठा आपका दिया समय का तकाजा। तो इसमें आपको छा वाला लिखना है। अब आपका अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है, कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, मैं बता देता हूं। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जहां आत्मा का सूरज डूब जाए। तो ये आपको लिखना होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन देगा, प्रसाद गुण का आपको उदाहरण लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा। दूसरे के बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो इसमें आपको लिखना होगा परीक्षा गुरु। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, सीधे मुंह बात ना करना, मुहावरे का अर्थ आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, अकड़ कर बात करना है। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है, एरोरा की गुफाएं कब तैयार की गई थी। तो इसमें आपको लिखना होगा 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी आपको लिखना है। ठीक है, और छठा आपको दिया, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी। तो इसमें आपको लिखना होगा राजा हरिश्चंद्र। अब आपका अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सत्य एवं असत्य बताना है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है, पास पंजाबी साहित्य के कवि है, बिल्कुल एवं सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है, दूसरा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीसरे के बाद आपका चौथा दिया है, लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। तो बिल्कुल होती, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, बेबी हालदार ने अपनी डायरी बांग्ला में लिखी। तो बिल्कुल लिखी, सत्य हो जाएगा। आपका यहाँ पर छठा दिया है, इंटरनेट संचार का अंतर क्रियात्मक माध्यम है। तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। अब आपके दो दो नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। छायावत के आपको विशेषता लिखना होगा इस प्रश्न में। और इसके अति वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, प्रगतिवादी कविता की आपको विशेषता लिखना है परीक्षा में। अब आपका सातवां प्रश्न देख लेगा, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। आठवां प्रश्न देख लेगा, रीति काल को संगार काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे। अब आपका आठवां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना होगा। और इसके अति वाले प्रश्न में आपको यमक अलंकार की परिभाषा उदयन से आपको लिखना है। अब आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लिया। 9वें के बाद आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है। 10वें के बाद आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न दिया है,
11वीं के बाद आपका 12वां प्रश्न देगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको अंतर लिखना होगा, और इसके अति वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। अब आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लिया, 13वीं के बाद आपका 14 प्रश्न दिया है, 14 के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 15वां प्रश्न देख लीजिएगा। 15वें प्रश्न में आपको क्या करना है, डायरी लेखन के आपको 2 महत्वपूर्ण विषयता लिखना होगा, और इसका अत्य वाला प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, मीराबाई अथवा अक्क महादेवी का आपको काव्य परिचय लिखना होगा, जिसमें 2 रचना आपको लिखना है, भाव पक्ष आपको लिखना है, और इसके साथ ही कला पक्ष भी आपको लिखना है, और साहित्य मिश्रण आपको लिखना है परीक्षा में। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर 17वां प्रश्न आपको दिया है, जिसमें आपको करना है प्रेमचंद अथवा मनु भंडारी का आपको साहित्य परिचय लिखना होगा, जिसमें 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है, और साहित्य मिश्रण आपको लिखना है। अब आपका 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का आपको भाव पलवन करके लिखना होगा परीक्षा में, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब आपका 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहले आपको इस अपठित गद्यांश को पढ़ लेना है अच्छे से। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको कहां से लिखना है, इसी गद्यांश में छाट कर लिखना है, ठीक है। और इसके अतः वाला क्वेश्चन आपका दिया, इसमें भी आपको एक काव्यांश दिया, इस काव्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको यहीं से छाट कर लिखना है। अब आपका यहाँ पर 20 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ है, संदर्भ प्रसंग तथा सौंदर्य बोध आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब आपका 20वें का यहाँ पर अत्व वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें भी आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग एवं भावार्थ आपको लिखना है। अब आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित गद्यांश का भावार्थ है, संदर्भ प्रसंग तथा सौंदर्य बोध आपको लिखना है। अब आपका यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, शाला शुल्क से मुक्ति है तो विद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र आपको लिखना होगा, और अथवा प्रश्न आपका दिया है, अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र आपको लिखना है। अब आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप इस क्वेश्चन पेपर के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6 का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 6 के बाद आपको यहाँ पर 6 का अतवे वाले का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और इसके साथ आपको यहाँ पर 7वें का आंसर आपको दिया है। 7वें के बाद आपको यहाँ पर 8वें का आंसर आपको दिया है, ठीक है। 8वें के बाद आपको यहाँ पर 8वें का यहाँ पर अतवे वाले का आंसर आपको दिया है। अब आपका यहाँ पर 9वें का आंसर देगा। 9वें के बाद आपको यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 10वें के बाद आपको यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 11वें के बाद आपको यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का अतवे वाले का आंसर आपको दिया है, और इसके साथ आपको यहाँ पर 12वें का आंसर आपको मिल जाएगा। 12वें के बाद आपको यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 13वें के बाद आपको यहाँ पर 14वें का आंसर आपको दिया है, ठीक है। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 15वें के बाद आपको यहाँ पर 16वें का आंसर आपको दिया है। 16वें के बाद आपका यहाँ पर 17वें का आंसर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमें 17वें का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, मनु भंडारी की आपको 2 रचनाएं और भाषा शैली एवं साहित्य में स्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके साथ यहाँ पर 18वें का आंसर आप देख लीजिएगा, और जितने भी आपके प्रश्नों के उत्तर छूट गए उनके आंसर आप स्वयं अपनी बुक से देखकर लगा लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।